ओम शांति। 17 जुलाई 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य मुरली का सार है। अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियाँ। बाबा पूछते, अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? अव्यक्त स्थिति में आवाज़ है, आवाज़ से परे रहना चाहते हो। जब आप सभी आवाज़ से परे रहने का प्रयत्न करते हो, अच्छा भी लगता है, तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो? हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? बाबा ने ये 4 प्रश्न पूछे हैं। बाबा कहते हमें कौन सी स्थिति अच्छी लगती है? आवाज़ में आना अच्छा लगता है या आवाज़ से परे रहना, अव्यक्त स्थिति में रहना अच्छा लगता है? बाबा ने कहा, यदि आप सब बच्चे आवाज़ से परे जाने का प्रयत्न करते हो, अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का प्रयत्न करते हो, तो फिर बाप दादा को इस व्यक्त देश में आवाज़ की दुनिया में क्यों बुलाते हैं? और फिर बाबा ने कहा कि सदा ही हमारी अव्यक्त स्थिति बनी रहे, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? तो इन सभी बातों पर हम अपना मनन चिंतन भी ज़रूर करें। बाबा कहते, सिर्फ एक अक्षर बताओ जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे। कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे तो अव्यक्त स्थिति बन जाए? मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे, इसके लिए एक अक्षर बताओ। तो बच्चों ने कहा, आत्म अभिमानी बनना। बाबा कहते, आत्म अभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति। लेकिन उस स्थिति के लिए याद क्या रखें, पुरुषार्थ क्या करें? धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी। किसके अंदर में जो बात होगी वे पहले से ही आपको मालूम पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले ना बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसा समय आएगा, इसलिए ये प्रैक्टिस कराते हैं। दूसरी आत्माओं के मन के भाव को हम समझ लें, बाबा कहते उसके लिए भी अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिस चाहिए। जैसे बाबा हमें कहते हैं कि लास्ट का जो समय होगा, 1 सेकंड में आत्माओं को दृष्टि देकर उन्हें जो चाहिए उन्हें तृप्त कर, फिर हम उन्हें मुक्ति का वर्षा दें। तो तृप्त कैसे करेंगे यदि हम उनके मन के भाव को जानेंगे ही नहीं? और मन के भाव को जानने की युक्ति बाबा बता रहे हैं, हमारी अव्यक्त स्थिति। बहुत काल से ये अभ्यास हो हमें कि सामने वाली आत्मा भले मुख से कुछ बोले या नहीं बोले, लेकिन उसके मन के भाव हम समझ जाएं। होता अभी भी है ये, लेकिन अभी केवल हमारा उन आत्माओं के साथ ऐसा होता है जिनके साथ हमारा बहुत गहरा संबंध हो। चाहे वो हम पेरेंट्स या चिल्ड्रन के रिलेशन की बात करें, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात करें, जो क्लोजेस्ट रिलेशन होते हैं, हमारे बॉडी के रिलेशन है जो, उनमें अभी भी ये भाव होता है कि किसी के कहे बिना हम मन के भाव समझ जाएं। तो बाबा कहते जब हमारी अव्यक्त स्थिति हो जाती है, तो ये पूरा संसार मेरा अपना हो जाता है। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति बेहद की हो जाती है। तो जब पूरी संसार की सभी आत्माओं के प्रति मेरा इतना अपनापन का भाव, दातापन का भाव, हम आत्मा रूप से भाई भाई हैं, एक फैमिली का ऐसा भाव होता है, तभी हम दूसरी आत्मा के बिना कुछ कहे मुख से मन के भाव समझकर उनको तृप्त कर पाएंगे। इन शॉर्ट, हमें अव्यक्त स्थिति माना बेहद की स्थिति में रहना है।
केवल मेरा ये परिवार 4-5 सदस्यों का नहीं, पूरे विश्व की सभी आत्माएं मेरे परिवार हैं। हम सब आपस में भाई भाई हैं। ये प्रैक्टिकल में अंदर में भावना आए, वो होगा अव्यक्त स्थिति से। बाबा पूछते, तो पहली बात पूछ रहे थे कि एक अक्षर कौन सा याद रखें जिससे हमारी अव्यक्त स्थिति बन जाए, इजीली बन जाए। बाबा कहते, अपने को मेहमान समझना। इस सृष्टि रंगमंच पर मैं मेहमान हूँ। मेहमान का अपना कुछ भी होता नहीं है। मेहमान का कहीं भी लगाव नहीं होता है। मेहमान संपूर्ण ट्रस्टी होकर हर एक चीज़ को यूज़ भी करेगा, उस स्थान पर रहेगा भी, लेकिन अटैच कहीं नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते, क्या समझो अपने को, मैं मेहमान हूँ। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वे इस मेहमान बनने से होगी। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसी के साथ भी लगाव नहीं होता। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। देह से भी डिटैच होने के लिए बाबा कहते ये भावना रहे कि इस शरीर में भी मैं मेहमान हूँ। ये शरीर भी मुझे केवल सेवा अर्थ यूज़ करने के लिए मिला है, मेरा नहीं है। ये भी बाबा की अमानत है। बाबा कहते, जब शरीर में ही मेहमान हैं तो शरीर से भी क्या लगन रखें। सिर्फ थोड़े समय के लिए ये शरीर काम में लाना है। बाबा पूछते, यहाँ मेहमान बनेंगे तो फिर वहाँ क्या बनेंगे। यहाँ मेहमान की भावना अंदर में रहेगी तो बाबा कहते फिर सतयुग में क्या बनेंगे। जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना ही फिर वहाँ विश्व का मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं हैं, इस दुनिया में हम मेहमान हैं। नई दुनिया के मालिक हैं। ये जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं उसका कारण यही है, अपने को मेहमान नहीं समझते हैं। वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं। शरीर पर तो है ही समझते अपना अधिकार, लेकिन बाबा कहते इतने अटैच हो जाते हैं कि वस्तुओं को भी क्या कहते हैं, मेरी है। मेरी माना अधिकार है, अटैचमेंट है, इसलिए उनसे अटैचमेंट हो जाती है। अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर ये सभी बातें खत्म हो जाएं। अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है। जितना कमाते हैं उतना खाते हैं या कुछ जमा भी होता है, टोटल हिसाब निकालना है। कितना जमा किया है, उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट हो। बाबा कहते इतना जो ये हमारा कर्मों का बैंक बैलेंस कह लें, संकल्पों का बैंक बैलेंस कह लें, जो संगम युग के सर्व खजाने हैं उसका बैंक बैलेंस कह लें। बाबा कहते उसको चेक करो, जितना कमाया उतना खाया या कुछ जमा भी किया, और जितना जमा किया क्या उससे हम संतुष्ट हैं, उससे हम लास्ट में पूरे विश्व का कल्याण कर सकेंगे क्या। इतना बल, इतने गुण अंदर में जमा हैं कि एक सेकंड की दृष्टि से हम अन्य आत्माओं के संस्कारों को बदलकर उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे सकें। बाबा कहते चेक करो, है इतना बैलेंस। तो सभा में बच्चों ने कहा नहीं। तो जमा करने का और कोई समय रहा हुआ है? अभी तक बाबा कहते यदि जमा नहीं किया हुआ तो क्या सोचते हैं अभी और समय है जमा करने का। 69 में बाबा पूछ रहे हैं, समय की चेतावनी बाबा दे रहे हैं। 69 में बाबा पूछते कितना समय है। समय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं है, तो फिर क्या होगा। बाबा कहते क्या करेंगे फिर।
ये भी जानते हैं कि समय भी नहीं रहा ज़्यादा, कब जमा करेंगे, और जितना है हमारे पास उससे हम संतुष्ट भी नहीं हैं, अपने पुरुषार्थ की स्पीड से भी संतुष्ट नहीं है, स्थिति से भी संतुष्ट नहीं है। ये भी जानते हैं समय प्रमाण जितना होना चाहिए उतना नहीं किया हुआ है, ना अभी प्रजा बनी है, ना रॉयल फैमिली बनी है, माना राजधानी तो अभी तैयार ही नहीं है। तो बाबा कहते फिर क्या करेंगे, क्या होगा, फिर क्या रिजल्ट है। अभी सभी को ये खास ध्यान रखना चाहिए, अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो खुद संतुष्ट रहें। अपनी कमाई से खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या देंगे। एक एक को कितना जमा करना है, क्या सिर्फ अपने लिए ही जमा करना है या औरों के लिए भी करना है। बाबा डीप चेकिंग करा रहे हैं। जमा करना है ये तो जानते हैं, बाबा कहते कितना जमा करेंगे, इतना ही कि जो मेरे लिए बस पूरा हो जाए, या विश्व कल्याण की भावना रखते हुए पूरे विश्व को मुझे बांटना है, पूरे विश्व को मुझे देना है, उतना स्टॉक मेरे पास होना चाहिए, क्या ये भावना है। औरों को दान करने के लिए जमा नहीं करना है, पूछ रहे हैं बाबा। ऐसा समय भी अभी आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से ये भीख मांगेंगे, तो उन्हों को नहीं देंगे। बाबा कहते जब सब आत्माएं आपके सामने आ जाएंगी भिखारी रूप में, भीख मांगने आएंगी, हमें शक्ति दो, हमें गुण दो, हमें मुक्ति दो, बाबा कहते क्या नहीं दोगे। इतना जमा करना पड़ेगा ना, अपने लिए तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ऐसा दृश्य सभी के सामने होगा जो आप अपने को भरपूर समझते हैं, वे भी भिखारी के रूप में आप सभी से भीख मांगेंगे। तो भीख कैसे दे सकेंगे जब जमा होगा ना। बाबा कहते अपने पास इतना जमा होगा कि मेरा गुजारा भी हो जाए और मैं दूसरों को भी दे सकूं, तब तो किसी को देंगे, तब तो भीख दे पाएंगे। दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे। आप सभी की एक सेकंड की दृष्टि के अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। बाबा कहते अपने सामने ये अंतिम दृश्य रखो, फिर पुरुषार्थ करो, क्योंकि फिर क्या एहसास होगा जिम्मेवारी का। मैं आत्मा विश्व की अन्य आत्माओं के प्रति इतनी जिम्मेवार हूँ, जवाबदार हूँ, उद्धार मूर्त हूँ, दाता हूँ। बाबा कहते ये चेक करो और मुझे ये करना है, ये हीरो पार्ट मुझे बजाना है। मुझे लेने वाली लाइन में नहीं लगना, मुझे देने वाली लाइन में लगना है। तो बाबा कहते जब ये सामने रखेंगे ना लक्ष्य कि मैं तो दाता का बच्चा, मास्टर दाता हूँ, तब पुरुषार्थ की स्पीड समय प्रमाण होगी। बाबा कहते नहीं तो फिर ये अलबेला और आलसपन जो है ना, रावण का सबसे बड़ा जो दोस्त और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ब्राह्मणों का, तो बाबा कहते नहीं तो ये हमें ले डूबेगा। तो इसलिए बाबा कहते सदा अपने सामने कौन से सीन रखो कि प्यासी आत्माएं आएंगी, भिखारी आत्माएं आएंगी, हमारे मुख से एक अमूल्य बहुमूल्य वचन सुनने के लिए, एक सेकंड की दृष्टि से अपनी प्यास बुझाने के लिए, तृप्त होने के लिए आएंगी। बाबा कहते ये करना होगा हर एक बच्चे को, तो इतना स्टॉक जमा करना है। ऐसा ना हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए। साकार में क्या करके दिखाया। कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर ना जाए, भल कैसी भी आत्मा हो लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। बाबा कहते विश्व कल्याण की भावना आप अपने अंदर रखनी,
कोई भी आत्मा मेरे सामने से खाली नहीं जाए। मुझे देना है, बस देते ही रहना है। मैं मास्टर दाता हूँ, लेने की इच्छा ना हो। लेना केवल मुझे एक शिव बाबा से, बस मुझे दुनिया में देते ही रहना है। अभी आप रचयिता हो, आप एक एक रचयिता के पीछे फिर रचना भी है। माँ बाप को जब तक बच्चे नहीं होते हैं, माँ बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है। जब रचना होती है तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अपने लिए जो कमाई थी वे तो बहुत समय खाया मनाया, लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। जिन भी आत्माओं को हमारे द्वारा बाबा संदेश दिलाते हैं, जिन भी आत्माओं को हमारे कारण बाबा से वो संपर्क में आती हैं, बाबा हमें निमित्त बनाते हैं, वो है मेरी रचना। तो बाबा कहते हैं जो योग आप कर रहे हैं, जो शक्ति आप अपने में भर रहे हैं, वो केवल आपके लिए नहीं है। आपकी ड्यूटी है अपनी रचना को भी सकाश देना। आप अपने लिए भरो और फिर उनको भी दो, तो कितना भरना पड़ेगा? केवल उनको देना या केवल अपने लिए करना, ये नहीं, दोनों बातें। तो बाबा कहते ये भी अटेंशन अब रखना है। वो मेरी रचना है तो मेरी जवाबदारी है, मेरी प्रायोरिटी है। उनके लिए भी मुझे योग करना है, उनमें भी मुझे बल भरना है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उन पर खर्च करना है और रोज़ करना है, निरंतर करना है। तो बाबा कहते कितना जमा चाहिए? आपने अपनी रचना देखी है? कितनी रचना है? छोटी है व बड़ी है? बाबा पूछ रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल अपने आप को देखो, मैंने कितनी रचना रची है, कितनी आत्माओं का मिलन बाबा से करा दिया, कितनी आत्माओं को बाप समान बनाने के राह पर चला दिया। वो है मेरी रचना। केवल संदेश देना नहीं, कितनों का मिलन, कितनी आत्माओं का मिलन परमात्मा से करा दिया। बाप दादा हर एक की रिजल्ट देखते हैं। एक एक सितारे की कितनी रचना है। जितनी यहाँ रचना होगी उतनी वहाँ बड़ा राज्य होगा। यहाँ कितनी रचना रची है? अपनी रचना देखी है? भविष्य को जानते हो ना? रचयिता तो सभी हैं, लेकिन बड़ी रचना की है या छोटी रचना की है? बाबा को बच्चों ने उत्तर दिया, बाबा आशा तो बड़ी की है। तो बाबा कहते बड़ी रचना के साथ फिर जिम्मेवारियां भी बड़ी हैं। बड़ी रचना रचने की आशा तो सब बच्चों को है। मैं बड़ा राजा बनूं, मेरी बड़ी प्रजा हो, रॉयल फैमिली हो, यहाँ से मुझे तैयार करनी है, मेरे पीछे भी अनेक आत्माएं हों, मैं बड़ा राजा बनूं। तो बाबा कहते राजा बड़ा बनना है तो फिर यहाँ जिम्मेवारियाँ भी बड़ी बड़ी रखनी होंगी, निभानी होंगी। अपनी रचना का भी पूरा ख्याल रखना होगा। बाबा कहते क्या इतना हमने जमा का खाता बनाया है, हमारा बैंक बैलेंस क्या है, अविनाशी बैंक बैलेंस कितना है। ऐसा तो नहीं सिर्फ खुद के लिए ही वो पर्याप्त हो, या खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं है। खुद के लिए पर्याप्त ना होना माना कोई परिस्थिति आई, कोई पेपर आया, कहीं मुझे किसी शक्ति की आवश्यकता है, तो एक सेकंड में, पहले ही सेकंड में शक्ति का आह्वान करने पर भी शक्ति हाजिर नहीं हुई। माना जिस सिचुएशन में जो गुण चाहिए या जो शक्ति चाहिए वो हम उस समय यूज़ नहीं कर पाए। कहीं हमने किसी चीज़ को समाना था, नहीं समा पाए। बाद में सोचते ना कहा होता तो अच्छा था, समा लेते उस समय बात को। कहीं सामना करना था, नहीं कर पाए। तो ये है हमारे पास जमा की पूंजी अपने लिए भी नहीं है। दूसरा है अपने लिए तो है। मान लो मेरे सामने कोई सिचुएशन आती है, कोई ऐसी क्रिटिकल कहें ड्रामा की सीन आती है, हम क्रॉस कर जाते हैं, अपने लिए पर्याप्त है। लेकिन जब दूसरे को सकाश देना हो, दूसरे में उमंग उत्साह लाना हो, दूसरे में शक्ति का दान देना हो और दूसरा उस पेपर को क्रॉस कर ले, वहाँ हम फेल हैं।
तो बाबा कहते ये क्या हुआ, इतना जमा नहीं किया जो हम दूसरे को दे सके। इसीलिए कई बार हम सोचते हैं हम काश तो किसी के लिए बहुत करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, लेकिन अंतर कोई पता नहीं चल रहा है। वो इसीलिए मेरे पास अभी इतना स्टॉक नहीं है। मैं जितना बाबा से भरता हूँ, मान लो हम अमृत वेले भरते हैं अपने आप को, दिन भर में वो वेस्ट में भी चला जाता है साथ ही साथ, तो फिर जमा तो कुछ भी नहीं हुआ, तो अपने लिए भी कम पड़ गया, तो फिर दान कैसे करेंगे। तो इसके लिए बाबा ने युक्ति बताई है कि हम अंतिम दृश्य को सदा अपने सामने रखें कि अंतिम समय, और वो अंतिम समय कोई दूर नहीं है जिसकी बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कहते ये याद रखो, अब भिखारी के रूप में आत्माएं मेरे सामने आने वाली हैं, जो मेरी 1 सेकंड की दृष्टि के लिए तरस रही हैं, एक आशीर्वचन के लिए तरस रही हैं, शक्तिशाली बोल के लिए प्यासी हैं, और 1 सेकंड में उनको मुझे तृप्त करना है, संतुष्ट करना है, और मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा भी देना है। और लाइन लगी है मेरे सामने, एक आत्मा नहीं है, कोई 1-2 आत्मा नहीं है, लाइन लगी हुई है आत्माओं की। बाबा कहते इस दृश्य को अपने सामने लाओ, तब इतनी जिम्मेवारी याद रहेगी और अपने पुरुषार्थ की स्पीड हम बढ़ा सकेंगे। तो आज बाबा ने हमें अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्ति बताई है। बाबा कहते लक्ष्य तो सबने रखा, अव्यक्त होना अच्छा भी लगता है, आवाज से परे रहना बच्चों को अच्छा भी लगता है, लेकिन उसकी युक्ति बाबा ने कहा एक शब्द याद रखो, मैं मेहमान हूं, इस तन में भी मेहमान हूं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हूं, मेरा कुछ नहीं है। बाबा कहते देह में भी लगाव होता है और वस्तुओं में भी लगाव है, सारे लगाव से मैं डिटैच हो जाऊं, एक ही शब्द याद रखूं, मैं मेहमान हूं। ये मेहमान शब्द याद रखें। तो अब हम यही प्रैक्टिस करें, मैं मेहमान हूं। दूसरा, पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए बाबा ने बताया कि हम अंतिम दृश्य को अपने सामने रखें, याद रखें, तो हमारा पुरुषार्थ तेज होता रहेगा। तो आज मेन बाबा ने इन 2 बातों पर हमारा ध्यान खिंचवाया है। अच्छा, ओम शांति।